वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज लंदन से वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर खिताब में मरियम नवाज का कहना था, मुस्लिम लीग को ताने देने वालों ने खुद अपनी हुकूमतें तोड़ दी, अब खुद ही रो रहे हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन से भागने वाले नहीं, पंजाब में नून लीग मुखालिफिन का सफाया कर देगी। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, मरियम नवाज ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया। तुम अल्लाह ताला के हिसाब और किताब का निशाना बने हो। मुझे एहसास है महंगाई है, लेकिन मेरी कौम से मैं ये वादा करना चाहती हूँ कि वो नवाज शरीफ ही था जिसने 3 मर्तबा कौम को मुश्किल से निकाला। अल्लाह तो उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा बहुत जल्द। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसहाकदार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो। इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। जिसकी 9 साल की कारकर्दगी को अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख से बाहर निकाल दो तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। कि आज तक समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ को नाअहली की सजा मिली या नवाज शरीफ को अहलियत की सजा मिली। 8 महीने का हिसाब बाद में होगा, पहले पिछले 5 साल का हिसाब होगा। मुस्लिम लीग नून को ताने देने वाले आज सुन लो, अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इन हुकूमतों के बलबूते पर ये अपना खर्चा चलाता था, हेलीकॉप्टरों में फिरता था, गाड़ियां इस्तेमाल करता था, सिक्योरिटी इस्तेमाल करता था। आज अपने हाथ से वो हुकूमत तोड़ी और आज सड़कों पे जाके रो रहे हैं। तो याद रखो, मुस्लिम लीग नून और मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। पंजाब में आने वाले इलेक्शन तो याद रखना, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। मरियम नवाज की वतन वापसी, इस्तकबालिया कैंप में कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर रहा। मतवाले अपने कायद के हक में नारेबाजी और ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर पहुंची तो मतवालों की कसीर तादाद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। इस मौके पर कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी था। पार्टी परचमों की बहार, नारेबाजी, ढोल की थाप पर भंगड़े और गुल रक्स ने समा बांध दिया। मतवाले मरियम नवाज की वापसी पर इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। बोले, पार्टी अब मजबूत और मौसर अंदाज में आगे बढ़ेगी। मरियम नवाज इस्तकबालिया कैंप में कारकुनों से खिताब के बाद जाती उम्रा रवाना हुई, जहाँ कारकुनों की बड़ी तादाद ने मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया। जाती उम्रा के दाखिली रास्ते को शानदार अंदाज से सजाया गया था। कारकुनों ने फूल निछावर किए। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने से मुताल्लिक केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने फवाद चौधरी को सोमवार को दोबारा पेश करने का भी हुक्म दिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का इल्जाम, फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद किए जाने के खिलाफ पुलिस की अपील मंजूर। पीटीआई रहनुमा 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने शाम 6:15 बजे महफूज फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और पुलिस को हुक्म दिया कि वो पीर को फवाद चौधरी को दोबारा अदालत में पेश करें। पुलिस ने फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने का फैसला सेशन जज ताहिर महमूद की अदालत में चैलेंज किया। फवाद चौधरी को सेशन कोर्ट के हुक्म पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा का फैसला कलअदम करार देकर फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और रिकवरीज करनी है। अमली तौर पर हमें 1 दिन का रिमांड मिला था, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत ने पुलिस की अपील मंजूर करते हुए फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड के लिए दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दिया। सेशन कोर्ट के हुक्म पर फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया।
बाद अज़ां फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी को मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म सुनाया गया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फवाद चौधरी का मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस बरामद करनी है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना जरूरी है। तफ्तीशी अफसर को मेरिट की बुनियाद पर तफ्तीश करने का सख्ती से हुक्म दिया जाता है। फवाद चौधरी को पीर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के नाम खत लिख दिया। दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। इमरान खान ने दौरान हिरासत सेनेटर आजम सवाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन के कस्टोडियन के तौर पर ज़ेर हिरासत अफराद के इज्जत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। इमरान खान ने ख़त में लिखा कि ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद या इज्जत और वक़ार के खिलाफ इक़दामात आइन के आर्टिकल 10A9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई के रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि मरियम नवाज की कई बार लॉन्चिंग हुई और हर बार अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। इनके इस्तकबाल के लिए इतने लोग भी नहीं आए जितने हमारे MNAs की कॉर्नर मीटिंग में आ जाते हैं। फवाद चौधरी डट कर खड़े हैं, पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। PDM की क़यादत हिम्मत करे और इलेक्शन के मैदान में आए। वो ज़मान पाक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तो सलाम पेश करता हूँ फवाद चौधरी के हौसले को, करज को, कि वो इस काले कानून के आगे, इस अंधेर नगरी चौपट राज के आगे, इस जंगल के कानून के आगे जो है वो डट के खड़े हुए हैं। ये जो ताकत आप अपने शहरियों को, पॉलिटिकल रहनुमाओं को दबाने के ऊपर लगा रहे हैं, ये डॉलर नीचे लाने के लिए दबाएं ना, ये महंगाई को नीचे लाने के लिए दबाएं, ये चलती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंद हो गई है उसको चलाने के लिए लगाएं। ये जो मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो गई, जो बेरोजगारी में इजाफा हो गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, ये ताकत उधर इस्तेमाल करें ना। पूरी कौम की नजरें इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की तरफ हैं। ये कितने, ये कुछ दर्जनों बार मरियम सफदर की लॉन्चिंग कर चुके हैं, तो वो अच्छा था, अपना छोटा सा ऑपरेशन करा के वापस आई हैं, वहां से अब रेवेंड महल पहुंच गई हैं। लाहौर के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, वहां पर लोग नहीं गए। और अगर कोई इस्तकबाल होता है तो वो सड़क के ऊपर कोई जलसी नहीं होती। इतनी तो हमारे MNA MPs का कैंडिडेट मिलके इससे बड़ी बड़ी अपनी कॉर्नर मीटिंगें कर लेते हैं जो आज इस्तकबाल हुआ है। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्द तंजीमों के हवाले किया। आज तक उनकी पार्टी दहशतगर्द गिरोहों की फंडिंग करती है। मुझ पर, मेरे वालिद या पार्टी पर कोई हमला हुआ तो सबका इमरान खान से हिसाब लिया जाएगा। इमरान खान के इल्जाम पर बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द अमल। इमरान खान के इल्जाम पर बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में आसिफ जरदारी का दिफा किया और पार्टी पॉलिसी भी बयान कर दी। कहा, चेयरमैन PTI ने मेरे वालिद और फैमिली के लिए खतरात बढ़ा दिए। उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर गलत इल्जामात लगाए। इन इल्जामात के हवाले से हम कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी इमरान खान को चैलेंज करेगी। हम अपने खानदान की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान के इल्जामात को संजीदगी से ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि माजी में दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से मेरा और मेरी पार्टी का नाम लेकर बराह रास्त धमकियां दी गई। PTI की जानिब से दहशतगर्दों की सहूलतकारी और हमदर्दी के हवाले से दस्तावेजात तारीख का हिस्सा हैं। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो दहशतगर्दों को रिहा और जमहूरियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। हम पॉपुलर फैक्शन को अपने बयानिए पर हावी नहीं होने देंगे। हम दहशतगर्दों और उनके सियासी फ्रंटमैन के प्रोपेगेंडे का चारा बनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान इन इल्जामात से कबल खुद मेरे वालिद को बंदूक की नोक पर रखने की धमकी भी दे चुके हैं। हमें नुकसान पहुंचा तो हम धमकियां देने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान के आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात गैर जिम्मेदाराना हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से साबिक सदर के खिलाफ बयान पर शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के दिफा में सामने आ गए। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, इमरान खान सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर फैला रहे हैं। ऐसी बेहुदा बयानबाजी सियासी तौर पर मुतल्लिका रहने की कोशिश है। पूरी कौम जानती है कि इमरान खान ने इक़्तिदार की खातिर मुआशरे को तकसीम करने के लिए किस तरह नफरत की सियासत का सहारा लिया।
आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इल्जामात पर हैदराबाद में पीपी रहनुमा ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और SPS 66 हैदराबाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नदीम जतोई ने मौक़िफ़ अपनाया। इमरान खान ने बगैर सबूत के आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात लगाए, जिनसे आसिफ जरदारी की साख को नुकसान पहुंचा। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाए कि उन्होंने किसके कहने पर इल्जामात लगाए। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि सियासी निज़ाम की खामियां सबके सामने है। सियासत नफरत और दुश्मनी में बदल चुकी है। अवाम के मसाइल एक तरफ, अब हसूल इक़्तिदार रह गया है। कोई भी जमात तनहा मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्क कितनी मुश्किल में है, अरबाब इख्तियार को जगाना होगा। इदारों और सियासतदानों को मसाइल के हल का मंसूबा बनाना होगा। शाहिद खकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत जो है वो नफ़रत और दुश्मनी में बदल चुकी है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए हैं और आज कोशिश सिर्फ हसूल इक़्तिदार की है। जो मौजूदा सियासी निज़ाम है ये मुल्क के मसाइल को हल करने की सलाहियत नहीं रखता। आज की जो परेशानियाँ हैं ये निज़ाम की नाकामी है। हम किसी एक जमात की बात नहीं करते। हकीकत ये है मुल्क के मसाइल को हल करना अब इस निज़ाम में मुमकिन नहीं है। जो अरबाब इख्तियार हैं उनको जगाने की ज़रूरत है कि आपको एहसास हो कि मुल्क कितनी मुश्किल में है। निज़ाम की ज़िम्मेदारी है, सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें। एक एहसास अवाम को नज़र आना चाहिए कि आज हमारे मामलात पर कोई बात करने वाला है। सियासत सिर्फ आइन के अंदर नहीं होती और यही हमारी बदकिस्मती रही है। क्या ये नाकामी आइन की है, ये सियासी निज़ाम की नाकामी है? क्या ये मुदाखलत जो होती है मुल्क के मामलात में, उसकी वजह से ये मामलात पैदा हुए हैं? सियासी अकाबरीन जो हैं वो अपनी नाक से आगे देखें, मुल्क के मामलात की तरफ देखें, अपनी जमातों और अपने सियासी मफाद को मत देखें, वरना ये मसाइल हल नहीं हो सकते। ज़रूरत इस बात की है कि आज इस्टेब्लिशमेंट, इन सब इदारों को, सियासतदानों को बैठना पड़ेगा, मुल्क के हालात का जायजा लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी आज सबकी है, कोई भी इससे बरी जिम्मा नहीं है। सियासत को एक तरफ रखना पड़ेगा, एक मंसूबा बनाना पड़ेगा कि किस तरह हम मुल्क के मामलात को हल करेंगे। और पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस जवाद हसन 30 जनवरी से दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने बैरिस्टर सैयद अली जफर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन के तहत असेंबली तहलील होने के फौरी बाद गवर्नर ने इलेक्शन का ऐलान करना होता है। वकील ने नुक्ता उठाया कि 10 रोज से जायद का वक्त गुजर चुका है। गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। वकील के मुताबिक गवर्नर पंजाब अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर को हिदायत जारी की जाएं। दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस जवाद हसन 30 जनवरी से दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ। पंजाब की निगरान काबीना ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के नक्शे कदम पर चलते हुए रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाह और सरकारी घर न लेने का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। इजलास में पंजाब पुलिस के शुहदा के खानदानों की माली इमदाद के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। शुहदा के बच्चों को पुलिस में भर्ती करने के लिए महकमाना रूल्स में नरमी का फैसला भी किया गया। दीगर हादसात में शहीद पुलिस ऑफिसर्स और जवानों की बेवाओं के लिए माली इमदाद 2500 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई।
सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 तोला सोने की कीमत 6,500 रुपए इजाफे से पहली बार 2,09,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर महंगा होने की वजह से सोने की कीमत मजीद बढ़ गई। आलमी मार्केट में सोना $2 कमी के बाद $1,928 फी औंस हो गया, जिसके बाद 1 तोला सोने की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत पहली बार 2,09,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 5,574 रुपए महंगा होकर 1,79,184 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी की कीमत 100 रुपए इजाफे से 2,300 रुपए हो गई।